Hello everyone, welcome to 33rd mock test of GST preparation series Science class 5 to 9 since textbook board। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, बाकी के मॉक टेस्ट आप वहां जाकर सॉल्व कर सकते हैं। आज हम क्लास 7 का सेकंड लास्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे, सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत से हम इम्पॉर्टेंट लॉज, करंट, सर्किट्स, सीरीज, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने मिस नहीं करना, पूरा देखना है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। What is the definition of electric current? Right option is option C, the rate of flow of electric charge। एक सर्टेन पॉइंट पे जो चार्ज है फ्लो करती है, उस रेट को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। क्वेश्चन 2 है, what are the electrons in the outermost shell of an atom that are free to move called? Right option is option C, free electrons। किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्रीली मूव करते हैं, उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज किया जाता है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एम्पेयर। एम्पेयर करंट मेजर करने के लिए एक यूनिट है। क्वेश्चन 4 है, इन विच टाइप ऑफ सर्किट डू ऑल कंपोनेंट्स प्रोवाइड अ सिंगल पाथ फॉर करंट्स टू फ्लो? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सीरीज। जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है, ऐसा कोई भी सर्किट जिसमें सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो कनेक्टेड हों और एक सिंगल पाथ हो करंट के फ्लो करने के लिए, तो उसे हम सीरीज कहते हैं। क्योंकि पिक्चर में आप देख रहे हैं सारे कंपोनेंट्स जो हैं कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, एक सिंगल लूप में करंट जो है वो सिर्फ करंट के लिए एक पाथ है फ्लो करने के लिए। क्वेश्चन 5 है, व्हाट हैपेंस टू द अदर बल्ब्स इन अ सीरीज सर्किट इफ वन बल्ब बर्न्स आउट मीन्स फ्यूज। सीरीज सर्किट में एक बल्ब जो है वो बर्न आउट हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, तो बाकी के बल्ब्स के साथ क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दे ऑल्सो टर्न ऑफ। बाकी के बल्ब भी क्या हो जाएंगे? टर्न ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक पाथ होता है करंट के फ्लो के लिए। तो किसी भी स्टॉप पे, किसी भी पॉइंट पे अगर ब्रेकआउट होता है, कोई भी करंट में रुकावट आती है, ख़राब होता है, तो बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं, बल्ब्स हैं, वो भी सारे डिस्टर्ब होंगे, अफेक्ट होंगे। इससे ये एक सर्किट सीरीज का डिसएडवांटेज आप समझ लें। क्वेश्चन 6 है, इन पैरेलल सर्किट हाउ मेनी पाथ्स आर देयर फॉर द करंट्स टू फ्लो? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 2 और मोर पाथ्स। जैसे पहली पिक्चर में आपने देखा था करंट के लिए सिर्फ एक ही पाथ था फ्लो करने के लिए, अब इस पिक्चर में 2 या 2 से ज़्यादा पाथ्स लगे हुए हैं करंट के फ्लो के लिए, तो इसे हम क्या कहेंगे? पैरेलल सर्किट कहेंगे, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा करंट पास होने के लिए, फ्लो होने के लिए पाथ्स हों। क्वेश्चन 7 है, इफ वन बल्ब इज अनस्क्रूड फ्रॉम इट्स होल्डर इन अ पैरेलल सर्किट व्हाट हैपेंस टू द अदर बल्ब्स? मतलब पैरेलल सर्किट में अगर एक बल्ब को उतार दिया जाता है, अनस्क्रू कर दिया जाता है, तो बाकी बल्ब्स के साथ क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दे रिमेन ऑन। क्योंकि हमने पढ़ा था पैरेलल सर्किट में 2 या 2 से ज़्यादा पाथवे होते हैं करंट फ्लो करने के लिए, इसीलिए एक बल्ब के साथ अगर कोई ब्रेकआउट होता है, फ्यूज़ होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो बाकी बल्ब जो हैं वो ऑन रहेंगे। जिस पाथ में या जिस जगह प्रॉब्लम होगी, वही वाला जो पाथ है या बल्ब है अफेक्ट होगा, डैमेज होगा। क्वेश्चन 8 है, वेयर आर पैरेलल सर्किट्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इन मोस्ट बिजनेसेस एंड होम्स। जो पैरेलल सर्किट्स हैं बिजनेस या होम्स मतलब घरों में यूज किए जाते हैं, जिनमें एक से ज़्यादा पाथ पे होते हैं करंट को फ्लो करने के लिए। पैरेलल इसलिए यूज होते हैं, अगर कोई किसी जगह पे प्रॉब्लम होता है तो बाकी का जो भी सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम है घर का, वो डिस्टर्ब ना हो। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ अ सीरीज सर्किट? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑल एलिमेंट्स मस्ट वर्क फॉर द सर्किट टू फंक्शन। मतलब यह डिसएडवांटेज है सीरीज सर्किट का कि उसके जो सारे कंपोनेंट्स हैं उनको फंक्शन करना चाहिए, अगर एक भी फंक्शन नहीं करेगा तो पूरा सर्किट फंक्शन नहीं करेगा। क्वेश्चन 10 है, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रिसिटी? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी है जो एनर्जी का एक काइंड है, क्योंकि हमने पढ़ा था एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इसके काइंड्स भी हमने पढ़े थे, हीट एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, वहीं हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करते हैं, मूवमेंट करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है? काइंड ऑफ एनर्जी है। क्वेश्चन 11 है, एन इलेक्ट्रिक फैन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू व्हाट? राइट ऑप्शन इज
ऑप्शन डी मैकेनिकल एनर्जी। जो एक फैन चल रहा होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हमने पढ़ा फ्लो ऑफ करंट्स है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। जब कोई चीज़ मूव हो रही हो तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी उसमें होगी, और कोई चीज़ अगर हाइट पे स्टॉप हुई हुई है, हवा में है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्वेश्चन 12 है, व्हाट डज अ डोरबेल ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी साउंड एनर्जी। क्योंकि डोरबेल मोस्टली अगर आपने देखा हो कि वो इलेक्ट्रिकल उसमें सारा सिस्टम ही होता है ना, तो जब हम बटन ऑन करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, तो इलेक्ट्रिकल इनटू साउंड एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन 13 है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट कॉल्ड? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वोल्टेज। अगर एक सर्किट के 2 पॉइंट्स हैं तो उनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वोल्टेज का होगा। इजी वर्ड्स में समझे तो अगर सर्किट के कोई भी 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो उन्हें हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहेंगे 2 पॉइंट्स को। क्वेश्चन 14 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वोल्टेज? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे हम वोल्टेज भी कहेंगे, उसे हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं। क्वेश्चन 15 है, अ स्टैंडर्ड ड्राई सेल हैज अ वोल्टेज ऑफ? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1.5 वी, मतलब 1.5 वोल्ट। जो हम सेल आमतौर पे घरों में यूज करते हैं उसमें 1.5 वोल्ट का करंट ऑलमोस्ट होता है, वोल्टेज होता है। क्वेश्चन 16 है, रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट में जो हिंड्रेंस आती है उसे हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस कहेंगे। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है कि करंट जो है वो कौन से मीडियम से फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉपर वगैरह में से करंट गुजरता है और तार अगर मोटी हो तो इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने में कोई हिंड्रेंस फील ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए उसमें रेजिस्टेंस भी कम होती है। लेकिन अगर आप रबर वगैरह में देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, करंट जो है वो फ्लो नहीं करता इसलिए। और ऐसे ही अगर कोई वायर पतली है और लंबी है तो करंट में जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी, करंट थोड़ा स्लोली फ्लो करेगा एज कम्पेयर टू कॉपर वायर, और वो छोटी हो एंड थोड़ी थिक भी हो। क्वेश्चन 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायर्स वुड हैव द मोस्ट रेजिस्टेंस? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अ लॉन्ग थिन वायर। अभी हमने पढ़ा अगर कोई वायर जो है वो तो लंबी है और थिन है तो उसमें रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन 18 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ओम। यहाँ पे साइन भी दिया हुआ है, यह रेजिस्टेंस का यूनिट है। क्वेश्चन 19 है, हु डिस्कवर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस एज नोन एज ओम्स लॉ? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जॉर्ज साइमन ओम। तो यहाँ पे हमें लॉ भी पता चल गया कि करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज के बीच बीच का जो रिलेशनशिप है उसे हम ओहम्स लॉ कहेंगे, और ये डिस्कवर किया था जॉर्ज साइमन ओहम ने 1827 में। क्वेश्चन 20 है, व्हाट इज द करेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आई इज इक्वल्स टू वी डिवाइड बाय आर। यहाँ पे आई जो है रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को और रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को यानी वोल्टेज को, और आर जो है वो रेजिस्टेंस है। तो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज से, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से। ये रिलेशनशिप बताता है ओहम्स लॉ के जो करंट है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से यानी आर से। ये ओहम्स लॉ है, याद कर लीजिए इसको। अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। वीडियो पूरी देखिएगा, आगे भी आने वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 21 है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ए मीटर। ए मीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये डिवाइस मेजर करती है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ करंट प्रेजेंट है। क्वेश्चन 22 है, हाउ इज एन ए मीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इन सीरीज। ए मीटर जो है कनेक्टेड होता है सर्किट सीरीज में ताकि जो करंट
है वो पास हो सके, पूरा करंट जो है पास हो सके उससे। क्वेश्चन 23 है, व्हाई डज एन एमीटर नॉट चेंज द करंट इन अ सर्किट सिग्निफिकेंटली? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस। एमीटर होता है जो सर्किट सीरीज में लगा हुआ होता है, वो करंट के फ्लो को, करंट को चेंज नहीं करता, क्योंकि उसमें जो है बहुत लो रेजिस्टेंस होती है। क्योंकि लो रेजिस्टेंस होती है तो करंट जो है वो इजीली पास हो जाता है। क्वेश्चन 24 है, व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक हैजर्ड्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अनअवेयरनेस। इलेक्ट्रिक हैजर्ड्स क्या है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई भी जो है नुकसान हो ह्यूमंस को, मशीन्स को या किसी भी डिवाइस को, तो उससे हम इलेक्ट्रिक हैजर्ड कहेंगे। तो मोस्टली ये अनअवेयरनेस की वजह से ही होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को ये सर्किट्स और इसके बारे में नहीं पता, तो वो सर्किट अगर गलत वायरिंग उसमें हो जाए तब भी नुकसान होगा, या हमें नहीं पता हो कि इस डिवाइस में कितना वोल्टेज करंट की कैपेसिटी है, कितनी नहीं, तब भी ऐसी सिचुएशंस जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं अनअवेयरनेस की वजह से। क्वेश्चन 25 है, व्हाट कैन हैपन इफ अ पर्सन टचेस अ लाइव इलेक्ट्रिकल वायर? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिकल शॉक। ये तो आप सबको ही पता होगा, हम करंट को टच करेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक ही मिलेगा। क्वेश्चन 26 है, व्हाट इज अ शॉर्ट सर्किट? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अ पाथ वेयर करंट फ्लोज with very little resistance causing a large current। किसी भी वायर में जब बहुत ज़्यादा लो रेजिस्टेंस होती है तो करंट जो है वो बहुत फास्ट मूव करता है उसमें से, तो उस फास्ट मूवमेंट की वजह से वो वायर हीट हो जाती है और जिसकी वजह से जो है आग लग जाती है उस वायर में, तो उसे हम शॉर्ट सर्किट कहेंगे। तो इसीलिए जो है रेजिस्टेंस भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 27 है, हाउ कैन यू प्रिवेंट ओवरलोडिंग ऑन अ आउटपुट सॉकेट? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बाय नॉट कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस टू द सेम सॉकेट। मतलब अगर हम एक ही सॉकेट में बहुत ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट कर देंगे तो वो सॉकेट जो है उसकी वायर्स हीट होके शॉर्ट सर्किट का मसला हो सकता है, इसीलिए ये अवॉइड करनी चाहिए। क्वेश्चन 28 है, विच ऑफ दीज इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड टू ब्रेक अ सर्किट इफ द करंट बिकम्स टू हाई? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, फ्यूज। यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है। फ्यूज जो है एक सेफ्टी डिवाइस है, ये करंट में ये सर्किट्स में यूज किए जाते हैं करंट को ब्रेक करने के लिए, ताकि जो है कोई भी इलेक्ट्रिक हैजर्ड जो है ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन 29 है, व्हाट डज एमसीबी स्टैंड्स फॉर? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबीज को हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स कहते हैं। यहाँ पे एमसीबी बैंक की बात नहीं हो रही, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। क्वेश्चन 30 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन अर्थ वायर? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड अ पाथ फॉर करंट टू फ्लो टू द ग्राउंड इन केस ऑफ फॉल्ट प्रिवेंटिंग शॉक। आपने अगर कभी देखा हो तो कभी कभी जमीन में भी एक जो है वायर लोग लगा देते हैं, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसकी बात हो रही है। वो इसलिए होता है ताकि करंट को एक पाथ जमीन तक, ग्राउंड तक भी दिया जाता है अगर कोई फॉल्ट होता है। तो अगर कोई फॉल्ट होगा भी तो क्योंकि पाथ दूसरा दिया हुआ है, तो जो शॉक लगेगा उससे जो है बचा जा सकता है, इसीलिए जमीन में वो वायर लगाई जाती है। तो हम अर्थ वायर को सेफ्टी डिवाइस भी कहेंगे। क्वेश्चन 31 है, अ 3-पिन प्लग कंटेन्स वायर्स फॉर लिव, नेचुरल एंड व्हाट? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अर्थ। क्वेश्चन 32 है, व्हाट डज ELCB स्टैंड फॉर? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसी जो है टर्म्स आप याद कर लें, इसे हम अर्थ सेफ्टी डिवाइस भी कहेंगे। क्वेश्चन 33 है, व्हाई इज एन इलेक्ट्रिक शॉक डेंजरस फॉर द ह्यूमन बॉडी? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बिकॉज द ह्यूमन बॉडी इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन 34 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी इज वाटर मेकिंग इट अ गुड कंडक्टर? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 70%। क्योंकि ह्यूमन बॉडी में 70% जो है वो वाटर होता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है। और जब ह्यूमन बॉडी इन टच होती है इलेक्ट्रिसिटी से तो पूरा करंट बॉडी में आ जाता है। क्वेश्चन 35 है, व्हाट इज वन इफेक्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक ऑन ह्यूमंस बॉडी मसल्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दे टाइटन अप मेकिंग इट हार्ड टू लेट गो। जब ह्यूमन बॉडी में करंट जो है वो एंटर हो जाता है तो वो मसल्स को जो है बहुत ज़्यादा टाइटन अप कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी को सर्किट से पुल करना मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन 36 है, विच ऑफ दीज इज अ सेफ्टी रूल फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी? राइट ऑप्शन होगा
ऑप्शन सी नेवर टच अ फॉलन इलेक्ट्रिक वायर, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक वायर नीचे गिरी हुई है तो उसको जो है टच नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन 37 है, इफ समवन इज बीइंग इलेक्ट्रोक्यूटेड व्हाट शुड यू यूज टू मूव देम अवे फ्रॉम द सोर्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अ ड्राई वुडन स्टिक, क्योंकि ड्राई स्टिक में वाटर नहीं होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन 38 है, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक करंट, जो हमने पहले भी पढ़ा था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को हम करंट कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। क्वेश्चन 39 है, एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू व्हाट, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वर्क, हमने पढ़ा था एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। क्वेश्चन 40 है, which of these appliances converts electrical energy primarily into heat energy, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक आयरन, हम जब भी जो है कपड़े प्रेस करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है हीट में कन्वर्ट होकर हमारे कपड़े प्रेस करती है। और इसकी एग्जांपल्स में आ जाएंगे हेयर ड्रायर्स जो होते हैं वो भी ऐसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल टोस्टर भी। क्वेश्चन 41 है, इन अ पैरेलल सर्किट द करंट इन ईच ब्रांच इज डैश द टोटल करंट फ्रॉम द सोर्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लेस देन, पैरेलल सर्किट में हर एक ब्रांच में जो करंट होता है टोटल करंट से कम होता है जो सोर्स से फ्लो हो रहा होता है। क्वेश्चन 42 है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ इफ द वोल्टेज इन अ सर्किट इंक्रीजेस एंड द रेजिस्टेंस स्टेज द सेम द करंट विल डैश, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इंक्रीजेस, अगर किसी भी सर्किट में वोल्टेज में यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस जो है सेम रहती है, तो करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट से, जो ओहम्स लॉ कहता है। ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने याद रखनी है ओहम्स लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको, तो आप अगर उस स्टेटमेंट को जो भी क्वेश्चन की होगी इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट इस मैथमेटिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग ब्रेक करके देखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 43 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वोल्टमीटर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी टू मेजर वोल्टेज। क्वेश्चन 44 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ओहम मीटर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी टू मेजर रेजिस्टेंस, जैसे हमने पढ़ा था ओहम जो है वो यूनिट है रेजिस्टेंस का। क्वेश्चन 45 है, थॉमस एडिसन इज क्रेडिटेड इन्वेंटिंग, इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखेंगे, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन 46 है, इन अ सीरीज सर्किट विद 3 आइडेंटिकल बल्ब्स एडिंग अ 4th आइडेंटिकल बल्ब विल मेक द ओरिजिनल बल्ब्स डैश, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डिमर, मतलब ऑलरेडी एक सर्किट सीरीज में जो है 3 बल्ब लगे हुए हैं, 4th भी हम ऐड करेंगे तो बाकी सारे जो हैं बल्ब्स डिम हो जाएंगे, उनकी रोशनी कम हो जाएगी, यह भी एक डिसएडवांटेज है सर्किट सीरीज। क्वेश्चन 47 है, इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज ट्राइज टू फाइंड द इजीएस्ट पाथ टू द डैश, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ग्राउंड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा फाइंड करती है कि वो कोई ना कोई पाथ जो है ग्राउंड तक जाने के लिए मिल जाए उसको। क्वेश्चन 48 है, विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी केमिकल इफेक्ट। क्वेश्चन 49 है, विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक मोटर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मैग्नेटिक इफेक्ट, कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसका जो फंक्शन है रिलाई करता है मैग्नेटिक इफेक्ट पे जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो हो रहा होता है। क्वेश्चन 50 है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर यूजिंग अ फ्यूज इन अ सर्किट, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम एक्सेसिव करंट बाय मेल्टिंग एंड ब्रेकिंग द सर्किट, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो भी करंट फ्लो हो रहा होता है सर्किट में उसको ब्रेक डाउन करने के लिए फ्यूज वगैरह यूज किए जाते हैं ताकि कोई भी मसला या प्रॉब्लम जो है वो ना हो, और ये जो है एक फंडामेंटल पर्पस के लिए यूज किया जाता है फ्यूज को। क्वेश्चन 51 है, अ वोल्ट मीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन डैश टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज अक्रॉस अ कंपोनेंट, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी पैरेलल, मतलब वोल्टेज जो है किसी भी डिवाइस में मेजर करने के लिए जरूरी है कि वो उसके साथ पैरेलल जो है कनेक्टेड हों। क्वेश्चन 52 है, इफ द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इंक्रीजेस एंड द वोल्टेज स्टेज द सेम द करंट विल डैश, यहाँ पे आप जो है ओहम्स लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको लगाकर सॉल्व करके कमेंट करेंगे कि इसका आंसर जो है क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर्स में आना बहुत
ज़्यादा जो है एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन 53 है, विच मटेरियल वुड लाइकली मेक द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कॉपर, क्योंकि कॉपर जो है एक मेटल है और एक्सेलेंट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए जो है ये बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्वेश्चन 54 है, व्हाट इज द प्राइमरी एनर्जी कन्वर्जन इन अ बैटरी? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, क्योंकि हमने पढ़ा था जो बैटरीज होती हैं उनमें जो करंट है वो केमिकल एनर्जी में सेव हुआ होता है, फिर वो केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है जब हम उसे किसी सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन 55 है, व्हाट वुड यू डू बिफोर रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एंश्योर इट इज अनप्लग्ड फ्रॉम द मेंस, मतलब ये श्योर करना होता है कि जो जिस डिवाइस को हम रिपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल वो सर्किट के साथ अनप्लग है। क्वेश्चन 56 है, द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय एन अप्लायंस डिपेंड्स ऑन इट्स पावर एंड व्हाट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी द टाइम इट इज स्विच्ड ऑन, क्योंकि एनर्जी इक्वल है पावर इनटू टाइम के। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी टू प्रिवेंट इंजर इलेक्ट्रोशन एंड फायर। लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट कैन इलेक्ट्रिकल शॉक इंटरप्ट? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी योर हार्ट बीट। इलेक्ट्रिकल शॉक जो है हार्ट बीट को इंटरप्ट कर देता है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स इंसान जो है ज़्यादातर जिंदा नहीं रह पाते। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।